नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बेसिक कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे ये भी हम लोगों ने देखा। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आया है, लेकर आया है, नाम है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। टाइम एंड वर्क है क्या, तो आइए देखते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब है, आप कह सकते हो कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज मोर एंड लेस हुए, अगर मोर होगा तो टाइम अगर ज्यादा लग रहे हैं तो काम ज्यादा है, टाइम कम लग रहे हैं तो काम भी कम है। तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। आप बोल सकते हो, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू, लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर आपसे पूछे टाइम और वर्क में क्या रिलेशन है, सपोज कोई एक बंदा है ए, किसी काम को एक्स डेज में करता है, वही काम बी ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, तो ए का इज वन डे वर्क क्या होगा, वन डे वर्क होगा 1 में एक्स पार्ट, ये जो होंगे पार्ट होंगे, नॉट होल डे। उसी तरह अगर हम लेट कर ले बी किसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करता हो, देयरफॉर बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क आपका हो जाएगा 1 में वाई पार्ट। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, ए का एक दिन का काम 1 में एक्स है और बी का एक दिन का काम 1 में वाई है, तो हम टुगेदर अगर बात करें, टुगेदर वर्क डन बाय ए एंड बी, वर्क डन बाय ए एंड बी इक्वल्स टू 1 में एक्स प्लस 1 में वाई। इतना काम करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम करने में आपका लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगे, टोटल टाइम आपका लग जाएगा x इंटू वाई अपॉन में x प्लस में y। ये आपका टोटल काम। थ्रोली अगर जा रहे तो इसी को हम एक नंबर के वैल्यू से करके देखते हैं क्या है। आई होप वर्क एंड टाइम आपको समझ में आ जाएगा जब तक एंड करेंगे हम लोग इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए किसी काम को मान लेते हैं 24 डेज में करता है, उसी काम को बी कितने दिन में करेंगे, 40 डेज में मैंने मान लिया कर रहा है। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है या बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप क्या लिख सकते हो, टाइम इक्वल्स टू 24 इंटू 40 अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे, 24 प्लस 40, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24 इंटू 40 अपॉन में 64। आप इसे रिड्यूस कर दो, 8 64, 8 24, 8 8 8 40, यानी 15 दिन में काम को कंप्लीट हो जाएंगे।
एक तरह से ये अगर आपको याद है ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम कर गया। अदरवाइज इसको और दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। और दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, मान लिया ये आपका 24 दिन में काम कर रहा है, तो देयरफॉर ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24 पार्ट। उसी तरह बी इस काम को कर रहा है आपका 40 डेज में, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40 पार्ट। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 प्लस 1/40। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं 40 और 40, 24 और 40 का, तो 120 आएगा। 24 बचे और ये कितना आएगा, 40 दिया है। इसका मतलब है 5 3 8 बटा में 120, 8 एंगम 8, 15 बार में कट गए। इसका मतलब है 1/15 पार्ट एक दिन में काम करेंगे। एक दिन में कितना काम किया, 1/15वां पार्ट। तो पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा, पूरा काम करने में तो टाइम, जैसा कि मैंने बोला टाइम, तो एक दिन में क्या ऐसे आप बोल सकते हो 1/15 पार्ट को कंप्लीट करने में उसे 1 डे लग रहे हैं। देयरफॉर पूरा काम यानी होल पार्ट काम कंप्लीट करने में कितना लगेंगे, 1/15। तो ये प्लस जाता है, इसका मतलब है 15/1 दैट इज 15 डेज। ये तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। एग्जामिनेशन में अगर आपको याद है एक्स वाई वाला फंडा, तो उसी फंडा से बना लेंगे। अदरवाइज एलसीएम तो निकालना पड़ ही रहा है, उसी को और एक छोटे से तरीके से देख ले। माना कि ए किसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं, बी किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं, 40 डेज में कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते थे, एलसीएम तो दोनों ही केस में निकालने पड़ रहे। फर्स्ट केस क्या था आपका, फर्स्ट केस था दो बंदा है तो x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई अगर कर देंगे मेरा काम इजिली निकल जाएगा। इसका मतलब है उस फॉर्मूला से 15 दिन आ रहे थे, हम लोगों ने कर लिया। या फिर नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का मकसद है, एलसीएम क्यों निकालेंगे, एलसीएम के मदद से विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हम लोग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी अगर फाइंड करेंगे, अगर आपको एफिशिएंसी पता चल जाए तो आप इजीली काम को निकाल सकते हैं। यानी 10, 24 और 40 का एलसीएम 120 होता है, यानी 24 ये कितना हो सकता है, 24 बचे और 40 दिए। इसका मतलब है हमने एक फॉर्मूला लिखा था वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम क्या निकाल लें दोस्तों, एफिशिएंसी निकाल लें। देयरफॉर एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं टोटल वर्क अपॉन में टाइम। हमने क्या किया यहां पर, इस टोटल वर्क को हमने काम यूनिट मान लिया कि टोटल 120 यूनिट है। एलसीएम निकालकर हमने टोटल यूनिट कितना मान लिया, 100 यूनिट है। तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक की एफिशिएंसी की बात करें, एक की एफिशिएंसी कितना है 120/24, दैट इज एक कट के आ जाएंगे 5, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गए। उसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यानी 120 डिवाइडेड बाय 40, टाइम आपका 40 डेज लग रहा है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ये काम नहीं आया दोस्तों, एफिशिएंसी आया। तो आप दोनों ही एफिशिएंसी को ऐड करके हम टोटल यूनिट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी आई होप समझ में आया होगा एफिशिएंसी क्या है, तो देखते हैं। तो हमने क्या कहा, ये अगर 5 यूनिट कर रहे हैं, ये आपका यूनिट है एक दिन में 24 डेज में, एक दिन में अगर 5 यूनिट करें तो 24 डेज में 120 यूनिट करेंगे। उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहा है, तो 40 डेज में आपका 120 यूनिट करेगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में टोटल काम कर लेंगे, टोटल यूनिट कितना है 120 अपॉन में टोटल एफिशिएंसी क्या है ए और बी का 5 + 3 8, आप 8 से इसे रिड्यूस कर दो 15 आर्टिफिशियल, यानी इतना डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज योर। उसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, देखते हैं। पहले से जल्दी से इसको उतारिए फिर देखते हैं, मिटा दूं।
हम लोग पहले देखेंगे टाइम एंड वर्क। फर्स्ट क्या देखेंगे? टाइम एंड वर्क। उसके बाद वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ये 3 चैप्टर हम लोग लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया था, सेकेंड चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद पहले क्या गया था, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट किए थे हम लोगों ने। देखते हैं एक चारों चैप्टर को धीरे धीरे करके देखते हैं, समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ मैन सॉरी ए कैन डू अ piece of work in 5 days। ठीक है, A can do a piece of work in 5 days with the help of B, with the help of B he can do it in 3 days। ठीक है, in what time can his in what time can be एक क्वेश्चन है दोस्तों, A can do a piece of work in 5 days with the help of B। he can do he can do it in 3 days। what can we do it alone? ठीक है, बोला गया ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी की मदद से बी की मदद से ए उसी काम को 3 दिन में कर देता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आप बोल सकते हो ए कितना दिन में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है। और ए बी की मदद से कितना दिन में कर रहा है? 3 डेज में। एज यूजुअल इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 5 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो आप 5 डेज में अगर काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 15 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा? 15 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा? 3 यूनिट पर डे करेंगे, तभी जाके 5 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे 15 यूनिट। उसी तरह 5 यूनिट पर डे करेगा तो ही 3 दिन में जाकर काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब बताओ ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। और ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 5 यूनिट कर रहा है। तो यहां से क्लियर है बी कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा, तभी दोनों मिलकर 5 यूनिट करेंगे। आपसे पूछा है इन व्हाट टाइम कैन बी डू इट अलोन। बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो बी के द्वारा कितना समय लगेगा? टोटल काम कितना है? 15 यूनिट है। और एक दिन में कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट करता है। तो बी उस काम को 7.5 दिन में कर देगा। बी उस काम को कितना दिन में कर देगा दोस्तों? 7.5 दिन में कर देगा। इसी को एक और तरीके से बना सकते हैं, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। इसी को और तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको ये नहीं बनाने का मन करे। हम लोग तो कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, देखते हैं। दूसरा है ए और बी मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3 काम करेंगे। और ए अकेले उस काम को 5 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/5। तो बी का पूछा है तो ए प्लस बी में से बी को माइनस कर देंगे, यानी बी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा? 1/3 माइनस 1/5। इसका एलसीएम ले लो आप, 5 3 जा 15। आप यहां से कर देगा 3 5 जा 5 3 जा, इट मीन 2/15 पार्ट को कंप्लीट करेगा। तो होल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्तों? इसको पलट देंगे, 15/2 दैट इज 7.5 डेज। तो इतना दिन में काम कर सकता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए बी का अलग अलग करके निकाल सकते हो। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बेटा दे।
दूसरा क्वेश्चन है ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days. A and B can complete a piece of work, complete a piece of work in 20 days and 30 days. ठीक है. They worked together for some time. They worked together for some time. Then we left the work. If A completed the rest of work in 10 days, if A completed the rest of work in 10 days, then B worked for question mark. बोला है दोस्तों A and B can separately complete a piece of work in 20 days or 30 days respectively. They work together for some times, then B left the work. If A completed the rest of work in the 10 days, then B worked for. बोला है दोस्तों किसी काम को A और B अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं. दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद B काम करके छोड़ के चला जाता है. एंड बचा हुआ काम जो है A 10 दिन में कंप्लीट करता है. तो पूछा गया है कि B अकेले उस काम को कितना दिन में करते हैं, सॉरी B ने कितने दिनों तक काम किया है, ये पूछा गया है. तो देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है. A है आपका 20 डेज, B आपका है 30 डेज. एज यूजुअल हमने क्या कहा है, एलसीएम निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे. तो 60 यूनिट हमने मान लिया टोटल काम है मेरे पास. तो अगर 20 दिन में काम करना है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, तभी 20 दिन में पूरा 60 यूनिट कंप्लीट होंगे. और ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तभी जाके 30 डेज में 60 यूनिट काम कंप्लीट होंगे. अब बोला है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन बचा हुआ काम जो है, बचा हुआ काम ए अकेले 10 दिन में करता है. एंड इफ ए कंप्लीट अ रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 days, देन बी वर्कड फॉर पूछा है. तो अब बताओ, एक की एफिशिएंसी तो हमें पता है कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने किए होंगे ये हमें पता चल जाए पहले. तो एक दिन में अगर 3 यूनिट किए हैं तो 10 दिन में कितने काम करेंगे, 30 यूनिट काम करेंगे. कौन करेगा काम, बी के छोड़ के जाने के बाद ए करेगा. तो 30 यूनिट तो काम हो गए हैं, और टोटल कितना यूनिट था, 60 यूनिट काम था, 30 यूनिट हो गए, बचा हुआ काम क्या है, 30 यूनिट है. अब 30 यूनिट को जो काम जो बचा हुआ था, सॉरी जो पहले किया गया था, वो ए और बी मिलके ने किया था. ए और बी मिलके अगर करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 2 5 यूनिट. इसका मतलब है 6 डेज, यानी बी कितने दिनों तक काम किया था, 6 दिन तक काम करने के बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. A and B can complete a work in
work in 15 days 15 days and 10 days respectively, and 10 days respectively. ठीक है. They started doing the work together. They started doing the work together, but after 2 days we had to leave. But after 2 days we had to leave. We had to leave, and A alone completed the remaining work, and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in the whole work was completed in. एक क्वेश्चन है दोस्तों. A and B complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. कोई बात नहीं है. A कितना दिन कर रहा, 15 दिन कर रहा. B कितना दिन कर रहा, 10 दिन में कर रहा. ठीक है. They started doing the work together after 2 days. B had to leave. इसका मतलब है, इसका 15-10 का एलसीएम अगर निकाले 30 यूनिट हम टोटल काम को लेट कर लेते हैं. तो 15 दिन में काम करना है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा. उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा. तभी जाके 15-10 दिन में काम कंप्लीट होंगे. बोला है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिन तक ए और बी साथ में काम करते हैं और 2 दिन के बाद बी हैड टू लीव, बी को काम छोड़कर जाना पड़ जाता है किसी कारण, एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क. ठीक है. तो आप मान लेते हैं ए और बी कितने दिन तक साथ काम किए, 2 दिन तक साथ काम किए. तो एक दिन का दोनों का काम कितना है, 5 यूनिट है. तो 2 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 10 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे. तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 20 यूनिट है. 2 दिन यहां काम हो चुके हैं, दोनों ने साथ में कर लिया. बचा हुआ काम 20 डेज है. ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, द होल वर्क कंप्लीटेड इन. तो अगर ए एक दिन में 20 यूनिट कर रहा है तो बचा हुआ काम कितने दिन करेगा, तो टोटल 10 दिन में करेगा. तो पूछा है द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड. द होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 दिन तो पहले काम हो चुका था, 2 दिन तो ऐड करना ही पड़ेगा, प्लस बचा हुआ काम एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है. तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 12 डेज लगेंगे काम करने में. होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 12 डेज. होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 12 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दे. क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लग जा रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को. एक और क्वेश्चन करते हैं. 12 men complete 1/3. 12 men complete 1/3 of the work in 8 days. ठीक है. In how many days can 16 men complete that work, तो दोस्तों ट्राई करो, देखते हैं. ट्राई करिए आप लोग.
12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क, कहने का मतलब है 12 आदमी, मैन को एम लिख दे, कितने काम कर रहे हैं, 1/3 पार्ट काम कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे हैं, 1/3 पार्ट कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, 8 डेज में कर रहे हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाए, M1 D1 H1 और भी कुछ हो सकता है, डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। इसी को और इलाबोरेट करके सीधा आप लिख सकते हो, अगर हम सिर्फ मैन और डे है तो मैन और डे का ही लिखेंगे सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है, तो यहाँ पर W2 आ जाएंगे, यहाँ पर W1 आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हो इजीली। देखते हैं, 12 मैन 1/3 पार्ट कंप्लीट करते हैं 8 दिन में, तो 12 मैन पूरा काम कितने दिन करेंगे, देखो 12 मैन एक काम को कितने दिन करेंगे, होल वर्क बोल सकते हैं, या एक वर्क को काम कंप्लीट कितने करेंगे, 8 × 3 दैट इज 24 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। तो अब इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 12 मैन कितने दिन कर रहे हैं, 24 दिन में करेंगे, 24 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, कितने काम को करेंगे, एक काम को करेंगे, उसी तरह एक काम को नहीं करेंगे, उसी तरह कर सकते हैं, हाँ ठीक है, निकाल सकते हैं। तो एक काम को 24 दिन कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर पूछ रहा है, हाउ कैन 16 मैन कंप्लीटेड देयर वर्क, तो 16 मैन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो D2 निकाल दो आप, यानी 12 × 24 अपॉन में 16 कटेंगे क्या, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी 6 तिया 18 डेज में, तो 16 आदमी उस काम को 18 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर आगे और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, टाइम एंड वर्क का भी लंबा चैप्टर चलेगा। तो आई होप यहाँ तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छे से वर्क करें इसके ऊपर। थैंक यू।